हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। देखो, इस चैप्टर के रिगार्डिंग अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज चौथा वीडियो लेक्चर चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, कंप्यूटर के अंदर 3 तरह के लैंग्वेज होते हैं। कौन कौन से लैंग्वेज है? पहला है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में HLL कहते हैं। दूसरा है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में MLL कहते हैं। और थर्ड है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में LLL लिखते हैं। ठीक है। और इसी लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो आप बोलोगे भैया ये तो सिर्फ नाम हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या काम होता है? तो आओ समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि HLL क्या होता है, MLL क्या होता है और LLL क्या होता है। ठीक है। तो देखो, HLL एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर में यूजर समझे। तो कंप्यूटर के अंदर जिस भाषा को यूजर समझ सके उस भाषा को HLL कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। दूसरा पे बात करते हैं हम लोग MLL। MLL एक ऐसा लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझता है। क्या समझता है? कंप्यूटर। कौन सा लैंग्वेज? एक वैसा लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सके, उस लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात? अगर किसी भी बात में आपको डाउट लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना। चलो बात करते हैं तीसरे नंबर लैंग्वेज की, जिसका नाम है LLL। इसका पूरा मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज जिसको यूज किया जाता है स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक ऐसा लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में डेटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर होता है, तो वैसे लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इस लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में, कि कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज प्रोसेसर होती है वो क्या होती है, क्या काम होता है उसका, और कौन कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। तो देखो, लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज किया जाता है किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है। देखो, लैंग्वेज प्रोसेसर हमें 3 तरह के पढ़ने हैं। पहला होता है हमारे पास असेंबलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर एंड तीसरा होता है कंपाइलर। आओ समझते हैं कि असेंबलर का क्या काम है, इंटरप्रेटर का क्या काम है, कंपाइलर का क्या काम है, डिटेल में। तो चलिए अब हम लोग तीनों लैंग्वेज प्रोसेसर को डिटेल में समझते हैं। पहला बात करेंगे असेंबलर के बारे में। देखो, असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसका यूज किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर जिसका यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो वैसे लैंग्वेज प्रोसेसर को असेंबलर कहते हैं। समझ में आ गई बातें? दूसरा हम लोग बात करेंगे इंटरप्रेटर का। एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर जिसका यूज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन इस लैंग्वेज प्रोसेसर का जो प्रोसेसिंग स्टाइल है, ये जो कन्वर्ट करेगा वो लाइन बाय लाइन करेगा। कन्वर्टिंग प्रोसेस क्या है? लाइन बाय लाइन। मतलब जब भी ये लाइन को कन्वर्ट करेगा तो पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरे लाइन को, फिर तीसरे लाइन को, फिर चौथे लाइन को, इस तरीके से। मतलब इंटरप्रेटर जब भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो लाइन बाय लाइन करेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बातें? कहीं भी दिक्कत होती है आप कमेंट में हमें पूछना जरूर। चलो अब बात करते हैं कंपाइलर के बारे में। देखो, कंपाइलर भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। इसका भी काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। कंफ्यूज मत होना, कंपाइलर का भी काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। लेकिन इसका जो कन्वर्टिंग प्रोसेस है वो ये है कि एक बार में पूरा का पूरा लाइन कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने जितने भी सारी चीज़ों को लिख रखा है, इसे मुझे हिंदी में बदलना हो और कंपाइलर के थ्रू बदलना हो, जस्ट एग्जांपल, तो ये कंपाइलर इन सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन नहीं बदलेगा इंटरप्रेटर के जैसा। ये एक ही बार में सारा का सारा कन्वर्ट कर देगा दूसरे लैंग्वेज में। समझ रहे हो? तो कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, जस्ट इंटरप्रेटर के जैसा। लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फर्क बस इतना आ जाता है कि इंटरप्रेटर जब भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा तो लाइन बाय लाइन करेगा, और कंपाइलर एक बार में ऊपर से नीचे पूरा का पूरा कन्वर्ट कर डालेगा। ठीक है जी। तो ये थे लैंग्वेज प्रोसेसर और उसके टाइप्स, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर के अंदर एक छोटू सा टॉपिक आता है जिसका नाम है बूटिंग। आओ समझते हैं कि बूटिंग क्या होता है।
बूटिंग क्या है? तो द प्रोसेस इन विच व्हेन यूजर स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम देन द इंफॉर्मेशन लोडेड इन मेमोरी इज नॉन एज बूटिंग। बूटिंग को समझना अच्छे से, डिफिनेशन हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ये अपीयर्स होता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो। आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर के लिए पॉइंटर के ऊपर आप अगर ध्यान से देखें तो इस तरीके से आपको गोल गोल देखने को मिलेगा जो घूमते रहता है। तो ये बताता है कि ये बूटिंग है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो मेमोरी में लोड होती है। तो मेमोरी में डेटा और इन्फॉर्मेशन को जो लोड होने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग। अब देखो, बूटिंग दो तरह के होते हैं, पहला वार्म बूटिंग और दूसरा कोल्ड बूटिंग। आओ समझते हैं कि वार्म बूटिंग क्या होता है। एक ऐसा बूटिंग जो अपीयर्स होता है कब? जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है। एक वैसा बूटिंग जो तब अपीयर्स होता है जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, तो वैसे बूटिंग को वार्म बूटिंग कहेंगे। दोज बूटिंग विच अपीयर्स व्हेन रीस्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज वार्म बूटिंग। ठीक है, समझ में आ गई बातें? चलो अब दूसरे नंबर की बात करते हैं जिसका नाम है कोल्ड बूटिंग। दोज बूटिंग विच अपीयर्स व्हेन स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज कोल्ड बूटिंग। देखो, पहले वाला में हम लोगों ने पढ़ा था वार्म बूटिंग। उसमें क्या था कि कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट किया जाता है तो वार्म बूटिंग अपीयर्स होता है। लेकिन कोल्ड बूटिंग कब अपीयर्स होता है? जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है जी। तो जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाए और उस समय जो बूटिंग अपीयर्स होगा, उस बूटिंग को कहेंगे कोल्ड बूटिंग। देखो, स्टार्ट और रीस्टार्ट दोनों में अंतर है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। समझ में आ गई बातें? तो हमने अभी तक दो चैप्टर पढ़ लिए हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर ओवरव्यू, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये दोनों चैप्टर में आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर आपको लगता है कि भैया मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछो, मैं आपको आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। जब तक आप लोग मेरी मोटिवेशन नहीं बढ़ाएंगे तब तक मैं आगे वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हर एक वीडियो में कम से कम 500 व्यूज आनी चाहिए। अगर ऐसा आती है तो मेरी मोटिवेशन पिक पे होगी और मैं रोज़ वीडियो शूट करूंगा, आप लोग के लिए मेहनत करूंगा और आपको किसी भी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप मेरे द्वारा बताए गए हर एक काम को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।